यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र निर्धारण में गड़बड़ी का मामला सामने आया। आरोप है कि परीक्षा केंद्र निर्धारण में मनमानी की गई और परीक्षा केंद्र बनाने के लिए अवैध वसूली की गई। शिक्षक संगठनों और विद्यालय द्वारा लगातार की जा रही शिकायतों के बाद अपर निदेशक के आदेश पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ दिनेश सिंह ने मामले की जांच कराई। जांच में परीक्षा प्रभारी रमाकांत यादव और सहायक दिलीप पर लगे आरोप सही पाए गए। इसके बाद दोनों को निलंबित कर दिया गया और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जाफरपुर में संबद्ध कर दिया गया। शिक्षक संगठनों ने केंद्र निर्धारण में धांधली को लेकर पहले भी जिले स्तर पर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिले में 282 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें आरोप है कि प्रत्येक केंद्र के लिए 2.5 लाख रुपए की वसूली की गई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के संरक्षक और नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव की शिकायत पर जांच हुई, जिसमें कई आरोप सही पाए गए। संयुक्त शिक्षा निदेशक दिनेश सिंह ने अपर निदेशक के निर्देश पर प्रभारी परीक्षा उमाकांत यादव और उनके सहायक दिलीप को निलंबित कर दिया। केंद्र निर्धारण में अनियमितता की कुछ विद्यालय वालों ने, कुछ शिक्षक संगठनों ने सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद के यहाँ शिकायत की थी कि केंद्र निर्धारण में बहुत सी अनियमितताएं की गई हैं। तो उसकी जांच सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद ने मुझे दी थी और उसकी जांच मैंने किया, तो उसमें जो शिकायतें हैं, अधिकांश शिकायतें पुष्टित पाई गई। जैसे कि यह है कि बिना किसी कारण से जो बोर्ड ने बच्चों का परीक्षा केंद्र निर्धारित किया था, उसको दूसरे चेंज करके दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया गया। तो शिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा अनियमितता की गई थी, जबकि कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं थी, फिर भी उनको बच्चों को दूसरे परीक्षा केंद्रों में शिफ्ट कर दिया गया। एक दूसरा प्रकरण था कि एक लालगंज के विद्यालय का सेंटर रौना पार्क करीब 70 किलोमीटर दूर कर दिया गया और प्लस आधारभूत जो सूचनाएं हैं वो कंप्यूटर में फीड की जाती हैं, उसी के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड ऑनलाइन परीक्षा केंद्र बनाता है। तो उन आधारभूत सूचनाओं के फीड करने में भी अनियमितता बरती गई है। इसके 3 तरह की आपत्तियां जो शिकायतें थी, उनकी जांच में ये शिकायतें पुष्टित पाई गई थी और मेरे द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद को रिपोर्ट भेजी गई। उनसे इसके बाद जो है विभाग से निर्देश प्राप्त होने के उपरांत मैंने 2 बाबुओं को जो है उसमें निलंबित किया है। एक है उमाकांत यादव जो परीक्षा प्रभारी थे और इसके पहले एक दिलीप गौड़ थे जो पहले आधारभूत सूचनाएं कंप्यूटर में फीड किया था। तो दोनों दोषी पाए गए थे कि उन्होंने गलत सूचनाएं फीड की, जिसके कारण से गलत परीक्षा केंद्र निर्धारित हो गए माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा। तो ये इन्हीं अनियमितताओं के कारण उनको निलंबित किया गया है। अभी उनको चार्जशीट दी जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई में जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है वीरेंद्र प्रताप सिंह को और जांच में जो आएगा उसके उसी अनुरूप उनको दंड भी दिया जाएगा। सर, इसमें स्कूलों के गड़बड़ी पाई गई। जो शिफ्टिंग वाला है वो लगभग 165 विद्यालयों का जो है शिफ्ट कर दिया गया था, जब बिना किसी एप्लीकेशन के उसके। और जो आधारभूत सूचनाओं की फीडिंग का एरर है, उसमें जैसे सब तो जांच नहीं कराया जा सकता था। जो शिकायतों में उल्लेख थे विद्यालय, उनका मैंने भौतिक सत्यापन अपने स्तर से कराया। करीब 6 स्कूलों का मैंने जांच कराई। तो 6 स्कूलों में और फिर यहाँ जो आधारभूत सूचनाएं फीड की गई थी, उनमें भिन्नता पाई गई। जो मौके पर निरीक्षण कराया गया और जो आधारभूत सूचनाएं फीड कराई गई थी, इसे तो इतनी जल्दी सारे विद्यालयों को जांच कराना तो संभव नहीं था। तो जिन विद्यालयों के संबंध में शिकायत में उल्लेख था, उन्हीं का भौतिक सत्यापन हमने कराया था। तो अब सर सेंटर का निर्धारण पुनः होगा या वो नहीं, सेंटर तो अब निर्धारण पुनः नहीं होगा, चूंकि हमारी 24 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। लेकिन जो दोषी पाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई जरूर होगा। नहीं, अभी तो इस समय तो कार्रवाई नहीं हो सकती है, जो केंद्र निर्धारित हो चुके हैं। अब हमारा पूरा फोकस है कि जो जिनमें कमियां हैं
उनको हम परीक्षा तक दूर करा के और नकल विहीन पूरी जो है परीक्षा शुचितापूर्ण परीक्षा कराने का प्रयास होगा, चूँकि लास्ट मोमेंट पर परीक्षा केंद्र नहीं बदले जा सकते हैं। तो हमारा फोकस इसी पर है। उसमें कल मैंने बुलाया था डीआरएस को भी कि इन विद्यालयों पर जिसमें कमियाँ पाई गई हैं हमारे उस पर शीघ्र ही कमियाँ सारी दूर करा ली जाएँ और उनको जो है हमारी किसी तरह से भी परीक्षा प्रभावित ना हो। सर, अधिकारी द्वारा जो जहाँ मतलब जो सेंटर बनाए गए थे, यहाँ